हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हल। तो हमने इससे पहले में जो वीडियो था उसमें हमने इसके सारे ऑब्जेक्टिव कर चुके थे, जितने भी सही विकल्प और सही जोड़ी ये सब हल कर चुके थे। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 6 से सीधा हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या है, 3/13 को दशमलव रूप में लिखिए। इसका मतलब है जब आप हल कर रहे हो, यह देखिएगा 3/13 को दशमलव रूप में लिखने का मतलब है ये जो हर होता है इसका हम अंश में भाग दे रहे हैं, अंश में भाग देंगे, यानी कि इस तरह से 13 का भाग 3 में देंगे। नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे, है ना। अब 13 का भाग दो कितनी बार में, 13 दूनी 26। जब माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, जब हम माइनस किया 4 है, दशमलव का वापस से जीरो लगाया, तो आप क्या करेंगे, अब 13 का पहाड़ा आपको इतना लेना है, इतनी बार लेना है कि आपका 40 आ जाए, 40 से कम आ जाए। तो 13 तिया 39, 39 है ना, 13 तिया 39। जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसे आप दशमलव लगा के आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका अभी आप आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका आप आंसर लिख सकते हैं 0.23। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक उसके नीचे है करनी, सॉरी 5 प्लस करनी 5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस करनी 5, है ना। सेकेंड वाला देखिएगा आप, प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा देखिएगा क्या है, 5 प्लस करनी 5 और इधर देखिएगा 5 माइनस करनी 5। तो इसमें जो आपका है, तो आपका एक सूत्र हमने पहले आपको बताया सर्वसमीकरण का, a प्लस बी और a माइनस बी। जब इस तरह का होता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने a बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और b बराबर आ जाएगा करनी 5। तो इनका जवाब वर्ग कर ले। तो हम इसको आगे हल करेंगे। a यानी कि क्या आपका, इसमें रखो वैल्यू आप, तो a यानी कि 5 का वर्ग माइनस करनी 5 का वर्ग, वर्ग से करनी कट जाएगी, 5 का वर्ग आप करोगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 की घात 2/5 अपॉन 13 की घात 1/5। तो इसको मैं आपको यहीं हल करा देती हूँ। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं, यानी कि जब आधार समान है, जब आधार समान है और घातें डिवाइड में है, डिवाइड यानी बटे में है, भाग में है, तो घातें घटती हैं, तो एक बार आधार को लिखते हैं और घातों को घटा देते हैं। यानी कि हम लिखेंगे 13 2/5 माइनस 1/5। जब आप इसको घटाएंगे तो आएगा 13 की घात 2 माइनस 1/5। तो आप इसमें लिखेंगे 13, इसकी घात आ जाएगी घटेगी 1/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका 1 और 2 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिएगा आप, प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा, 7वें का अथवा देखिएगा, अथवा वाला प्रश्न क्या है, 1 और 2 के बीच में आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 1 और 2 के बीच, पहले तो इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करें, बटे में 1 लगा दें और इसमें दोनों में 10 का या किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 10 का गुणा कर रही हूँ, तो 10 का गुणा दोनों तरफ करना है क्योंकि आपको हर बराबर करने। इसका आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10/10 और ये हो जाएगा 20/10। अब आपके 10/10 और 20/10 के बीच में आप कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम 11/10 और क्या लिख सकते हैं 12/10। ऐसे आप कितनी निकाल सकते हैं, 10 संख्याएं निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी निकालनी थी आपको, 2 परिमेय संख्याएं निकालनी थी ना। हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, x = -2 पर बहुपद px x² - x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुत आसान है निकालना। क्या है आपका, px बराबर कितना दे रखा है आपका, 8 का उत्तर देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 का x² - x + 1 और x का मान आपको कितना दे रखा है, x = -2, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। तो इसका मतलब होता है जहां जहां x है वहां कितना मान रख देंगे आप, -2 रख देंगे। तो यहाँ रखिए p x की जगह पे -2 इक्वल टू, यहाँ x की जगह पे रखिए -2 का वर्ग माइनस, और ये x की जगह पे अंदर -2 + 1, 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस और माइनस हो जाएगा मिलके +2 + 1, ये कितना हो गया आपका 4 और 2 6 और 1 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x - 5 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें समझिएगा, इसका और वाला क्वेश्चन समझिएगा, x - 5 के क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो जब शून्यांक ज्ञात हम करते हैं तो हम क्या रखते हैं, 0 इक्वल में रखते हैं शून्यांक ज्ञात करने के लिए। तो x = जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पक्षांतर करने पे x = +5 हो जाएगा।